हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास कर रहे थे। अभी तक हमने 17 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें कि हमने यूपी के सारे टॉपिक कवर किए हैं। जिसमें कि हमने सबसे पहली क्लास में देखा था उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम देखा। फिर हम आगे आए, उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप, जलवायु स्वरूप को कवर किया, जनसंख्या और अपवाह तंत्र देखा। साथ साथ ही हमने शिक्षा और खनिज पर भी चर्चा की, उद्योग धंधे, कृषि एवं पशुपालन, मिट्टी, सिंचाई, परिवहन और संचार को भी हमने कवर किया। ठीक है, वन और पार्क भी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि हमने राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में बात की। हमने उत्तर प्रदेश की जनजातियां, मेले, गीत, महोत्सव, स्थापत्य कला और चित्रकला के बारे में भी बात की, जिसमें हमने पूरा ओवरऑल टॉपिक कवर किया, उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे जो भी हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस। वैसे तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आज की क्लास स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए थे वो थ्योरी के बाद किए थे। आज ये प्रैक्टिस सेट टाइप का है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। यूपी स्पेशल के जो भी एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और वही क्वेश्चंस हम यहाँ टारगेट कर रहे हैं जो पिछले ईयर्स में आए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास देखी नहीं है तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है 17-18 में जो लगा हुआ है, उन छात्रों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यूपी के ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक फीचर्स के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्लास पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, यूपी के पीसीएस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जो पुरातत्व संग्रहालय है ये कन्नौज में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है ये रामपुर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग देखिए ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ अब हमारा काम ये बचता है, क्योंकि एग्जाम को कम टाइम रह गया है, तो अब हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप लोगों का बेस्ट रिवीजन हो सकता है, तो ध्यान से इस क्लास को करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन जो है बनारस में स्थित है, जिसका कि अभी करंट में नाम वाराणसी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए, बनारस में अभी स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन हुआ था, जो कि एक यौगिक सेंटर है। वहां पर काशी तमिल संगम हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। गंगा विलास क्रूज जो गंगा नदी है वहां पर चलाया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, जो अभी करंट अफेयर्स में थी, हम पढ़ चुके हैं इनको। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? ये भी आपको मिलेगा वाराणसी में। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा साग भाजी कहाँ पर मिलेगा? साग भाजी अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा वाराणसी में। ठीक है, चावल कहाँ पर मिलेगा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कौन से नगर में स्थित है? हमें बताना है। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में है? तो देखिए, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है वहीं से लिया गया है, और ये प्रतीक चिन्ह जो है सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सारनाथ में सुरक्षित है। सारनाथ जो है वाराणसी के पास पड़ता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कल्प योजना किससे संबंधित है? इसमें आज की क्लास में आप लोगों को मिले जुले क्वेश्चंस मिलेंगे। हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन डालने का प्रयास किया है, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। ठीक है, तो कल्प योजना जो है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। 0 से 5 से जो प्रारंभिक शिक्षा है वो क्लास 1 से, ठीक है,
5 तक होती है, जो प्राइमरी स्कूल की बात होती है तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। वुमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत कब हुई थी? तो वुमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत 15 नवंबर 2012 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना कहते हैं, को कहां से शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। तो पीएम किसान योजना को जो है गोरखपुर से शुरू किया गया था, याद रखिएगा, और वर्ष 2019 में ये योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक था? तो देखिए गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ वर्ष 2018 में जो जीडीपी है सबसे ज़्यादा था प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया किसके रचनाकार बताने हैं हमें? तो केशव दास की रचना है रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, हिंदी में खड़ी बोली का जनक किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो जो है इनको खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। एक नोट यहाँ पर डाला है मैंने इनके बारे में, इसको देख लेते हैं। अमीर खुसरो जो है फारसी भाषा के महान कवि और इतिहासकार थे। उन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की थी। इनको भारतीय तोता, जिसे तोता हिंद कहा जाता है, ठीक है, इन्हें खड़ी बोली का जनक माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये सारे जो नाम है ये शायर हैं, ठीक है। अमीर खुसरो एटा से संबंधित थे और मिर्जा गालिब ये आगरा जोश मलियावादी हैं, लेकिन जो जिगर हैं ये गोरखपुर के नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है झांसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उर्दू के शायर जो हैं फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उनका असली नाम हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो रघुपति सहाय जो हैं ये फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये उर्दू के शायर थे जो कि फिराक गोरखपुरी नाम से शायरी करते थे। रघुपति सहाय इनका असली नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है ये बहुत फेमस है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय जो है मुंशी प्रेमचंद का असल नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का जो नाम है ये धनपत राय के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो अमीर खुसरो हैं इनका जन्म कासगंज एटा में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर एटा आए कासगंज आए, जो कासगंज है ये एटा जिले में ही पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है? तो जो गोस्वामी तुलसीदास हैं इनको वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। ये क्वेश्चन मंडी परिषद 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मिले जुले क्वेश्चन किए हैं, आज के सेट में 20 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आऊँगी, ठीक है। अगली क्लास में मैं ट्राई करूँगी कि जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर डालूँ और जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनजातियों से उनके क्वेश्चन डालूँ और प्रशासनिक ढांचा उत्तर प्रदेश का जो है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगी अगले वीडियो में। आई होप अगला वीडियो आप लोगों को कल तक मिलना चाहिए। तो अगर ये क्लास आज की आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम पर फोकस करिए, अपने गोल पर फोकस करिए और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लीजिए। एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम को एंजॉय करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।